नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, जो कि सिख प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक बनाए गए हैं। आइए उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सर मुबारकबाद हो, आपको पार्टी ने अभी आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है सह संयोजक सिख प्रकोष्ठ की। बहुत अच्छा लगा। और पार्टी ने एक जिम्मेवारी का बहुत अच्छा वो दिया है, तो उसको जिम्मेवारी से निभाने का पूरा रहेगा। अच्छा, अब वैसे पार्टी के लिए आगे के काम लिए क्या रूपरेखा रहेगी सर अपने सिख समाज के लिए? सिख समाज के लिए बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़कर जो भी काम हमारे रहते हैं, जो सिखों के लिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे सिखों के लिए बहुत से काम ऐसे किए हैं जिनके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिसमें उन्होंने जो वीर बाल दिवस मनाना, अपना वहाँ का नागा खोलना, और भी जो भी है, हर काम में सिख सिख कामों में उन्होंने 300 साढ़े 300 साल गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को मनाना, सभी के लिए ऐसे सिखों के काम जो किए हैं उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी के हर काम के लिए हमेशा साथ सिखों के साथ खड़ा हूँ उस अच्छा, काम के लिए। हरियाणा चुनाव को देखते हुए आपने देखा सर भाजपा की जीत हुई है, इससे क्या लगता है आपको दिल्ली में इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है इससे? बिल्कुल है। दिल्ली में दिल्ली की सरकार जो अब जिस अपने कार्यों से चल रही है, जो उनके अपने काम हैं, जैसे कि शराब घोटाले हैं और है पानी मुफ्त देने का वादा करती हैं, लेकिन पानी अभी तक वो पानी नहीं दे पाए। क्लस्टर एरियो में झुग्गियों में अभी तक उन्होंने ना तो उनको झुग्गियों को पक्का कर सके हैं। कॉरपोरेशन में जाकर कूड़े के पहाड़ों को कहते थे कि हम 2 दिनों में इतने में ठीक कर देंगे, आज और भी बढ़ते जा रहे हैं। जितना उस कॉरपोरेशन का बुरा हाल है, वैसे ही विधानसभा में भी उनके हालात जो हैं, सारे ही मंत्री करप्ट हैं और अपने गलत कामों से अपने आप को वो अपना आप को दिखा भी रहे हैं ये सब। चलो, ये जो मानते हैं हम केजरीवाल जी पे आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कोई काम नहीं किए, मगर बीजेपी के पास भी अपने कोई मैनिफेस्टो होंगे, कोई रूपरेखा होगी अपनी। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब पिछली बार जब हमने ये बोला था कि भी जितने भी क्लस्टर एरिया हैं उनको पक्के घर देंगे, बिजली के लिए जो है, बिजली सस्ती नहीं, बिजली के पैसे माफ़ नहीं, बिजली सस्ती करने का सोच करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस बिजली का सस्ता होना ही सारी पब्लिक के लिए बढ़िया रहेगा, ना कि उसको मुफ्त करना। जी। तो सर क्या लगता है इस बार 27 साल का बनवास इस बार तोड़ेगी बीजेपी दिल्ली में? बिल्कुल तोड़ेगी। और बीजेपी की पूरी सरकार बनेगी और बीजेपी की के चीफ मिनिस्टर होंगे और बहुत अच्छे से काम होगा और दिल्ली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रजौरी गार्डन विधानसभा को लेकर सर बात करेंगे। अभी के जो वर्तमान विधायक हैं आम आदमी पार्टी से हैं, 10 सालों से क्या क्या काम हुए, क्या हालात हैं आज के? हालात देखिए, सब सामने नज़र ही आ रहे हैं। वहाँ की जो आमने सामने की पैसिफिक मॉल के आगे जाकर जो झुग्गियाँ देख रहे हैं, जहाँ वहाँ पे जो 12 गज के एरिया को देख रहे हैं, वहाँ से कोई निकलने के लिए रास्ते ही नहीं है, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। तो उनके काम शैली में देख ही रहे हैं कि भाई कितना है, पानी की हालात ख़राब है, ना तो पानी पूरा दे सकते हैं, ना सीवर की हालात जितने हैं, सारे सीवर बैठे हुए हैं, ख़राबी हो रही है। इनसे लगता ही है कि वो उनका कितना काम कर, कितना बढ़िया काम तो चल क्या रहा है। वजह है सर ये काम नहीं हो पा रहे, क्या वजह मानते हैं इसकी? काम ये काम कहाँ से करेंगे, जो पहले ही उनके चीफ मिनिस्टर तक तो अंदर अपने जेलों में हैं, और पीछे जो काम कभी एलजी के ऊपर वो थोप देते हैं कि जी एलजी गलत है, जी एलजी हम हमारे काम नहीं करवा के दे रहे, तो वो क्या करके देंगे। झूठे वादों से काम, सरकारें नहीं चलती, काम नहीं चलते। तो इस बार जनता का मूड क्या है इस बार सर रजौरी गार्डन से? बिल्कुल आएगी जी, हमेशा हमेशा की वहाँ से बीजेपी की अच्छी सीट रही है और हमेशा बीजेपी जीतती रही है। अब भी बीजेपी की ही सीट आएगी। और मतलब और आपकी कोई एक्टिविटी सर इसके अलावा? इसके अलावा मैं रामगढ़िया बोर्ड के समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे पास आज भी जो दिल्ली के पैसिफिक मॉल के बिल्कुल सामने फतेह पार्क है, वो आज एमओयू हमारे पास है। आज हम उस दिल्ली फतेह पार्क को पूरा ध्यान दे रहे हैं और उसके ऊपर पूरा चल रहे हैं। और हमें बहुत ही हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी की देन है, और वहाँ पे उस पार्क की आज पूरी रख रखाव जो है वो रामगढ़िया बोर्ड दिल्ली के, जो मैं प्रेसिडेंट हूँ जिससे, और उसको देख रेख कर रहे हैं पूरी। अच्छा, अभी वर्तमान की भी कमल जी शेरावत जी बनी सांसद, क्या शुरुआत हुई है उनके आने से कभी? हाँ बिल्कुल, हर बात के लिए वो भी अपना कार्य करेंगी। बिल्कुल हमें मालूम है, हमें उनसे उम्मीद है। और देखो, हमारी पार्टी के पूरे एरिया से जीत के आई हैं, हमें बड़ी उनसे उम्मीदें हैं और उनसे बहुत से काम हमने लेने भी हैं। सर दिवाली का समय है, अभी लगातार आप दिल्ली में देख रहे हैं वायु प्रदूषण लगातार जो चैम्बर बनता जा रहा है दिल्ली,
इसको लेके भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? दिल्ली के कार्य ना होने की वजह से सड़कों के ऊपर मिट्टी बुरा हाल, कॉरपोरेशन के पूरे काम ना होने से डस्ट और बुरी हालत से प्रदूषण तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? ये जो पार्टी जो इस टाइम मौके की सरकार है वो अपना काम ना करे तो उसका जिम्मेवार तो वही है। त्रिलोचन जी, आप जैसे रामगढ़िया से भी जुड़े हैं, कोऑपरेटिव जो एक सोसाइटी है सर, वो जिसके आप चेयरमैन भी हैं, तो क्या क्या वर्क कर रही है सर ये आपकी सोसाइटी? इसके लिए हम सारे जितने भी समाज के रामगढ़िया बैंक्स हैं, हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है और समाज के कई कार्य हैं, जैसे जो पब्लिक के लिए हमारे बच्चों के लिए स्कूलों में जाके सिलाई मशीनों का औरतों को काम देते हैं। मतलब ऐसे कई और कार्य हैं जो हमारे समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग लेडीज़ के लिए और जो जिनके लिए काम नहीं है उनको काम दिलवाने के लिए भी हमारा काम करती है पूरी समाज। पिछले कितने समय से आप जैसे चेयरमैन के पद पे हैं? ये मेरे को अभी रिसेंटली ही मिली है और इसके पहले हमारे स्वर्गीय जतेंद्र पाल सिंह गागी जी थे जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो लास्ट कुछ तीन एक महीने पहले उनकी डेथ हुई है। तो मैं उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे था, तो अभी मेरे को उस पद पे लिए मेरे को प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। और कुछ अपनी जनता में कोई अपने दर्शकों को कोई अपील देना चाहेंगे लास्ट में? हाँ बिल्कुल, जनता के लिए यही कहूँगा कि पार्टी जो काम करने वाली पार्टी है उसको लेके आएँ और कार्य में उनके साथ जो भी हमारे पार्टी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। ठीक है सर, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर? दिवाली के आने वाले सभी दिल्ली वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली को खुशी से घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के मनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात त्रिलोचन सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।